मधुबाला ने अपने जीवन को भी रुपहले पर्दे की तरह जिया। जीवन के अलग अलग भावों से लगातार मधुबाला का जीवन ऐसे बीता कि आज भी जब उनका नाम मधुबाला की कहानी कही जाती है तो सबकी रुचि उनमें बन जाती है। मधुबाला की छोटी बहन जाहिदा, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो ताउम्र सच्चे प्यार के लिए तरसती रही थी। वो बताती है कि मधुबाला को सिर्फ दिलीप कुमार ने ही नहीं बल्कि किशोरदा ने भी धोखा दिया था। हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत अभिनेत्री मधुबाला की अदाकारी का हर कोई दीवाना था। मधुबाला का जिक्र आज भी बॉलीवुड की सबसे हसीन अभिनेत्रियों में किया जाता है दोस्तों। इन्होंने अपने अभिनय और खूबसूरती से लंबे समय तक लोगों के दिलों पर राज किया, लेकिन उनकी ज़िंदगी के आखिरी वक्त बहुत ही दर्द भरे रहे। मधुबाला का जन्म 14 फरवरी साल 1933 को हुआ था। इनके बचपन का नाम मुमताज़ जहां दहलवी था। मधुबाला के जन्म से ही इनके दिल में एक छेद था और फेफड़ों में भी परेशानी थी। मधुबाला बाहर से जितनी खुश रहती थी, अंदर से वो उतनी ही तकलीफ़ में रहती थी। 14 साल की उम्र में मधुबाला को उनका पहला ब्रेक फिल्म बसंत में मिला। इसके बाद उनकी किस्मत चमकी और फिल्म महल ने स्टार बना दिया। वो महज 15 साल की थी। इसके बाद मधुबाला ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर इसके बाद इन्होंने बैक टू बैक कई सुपरहिट फिल्में दी। इनकी लोकप्रियता इस कदर बढ़ गई कि हॉलीवुड के मशहूर निर्देशक फ्रैंक कापरा इन्हें अपनी फिल्म में कास्ट करना चाहते थे। हालांकि मधुबाला इसके लिए राज़ी नहीं हुई। इस दौरान मधुबाला की बचपन की बीमारी एक बार फिर उभरी और दिल की बीमारी के साथ साथ उन्हें कई अन्य बीमारियों ने जकड़ लिया। फेफड़ों में समस्या होने के चलते मधुबाला खून की उल्टियाँ करने लगी थी। साल 1954 में फिल्म चालाक की शूटिंग के दौरान मधुबाला खून की उल्टियाँ करने लगी। डॉक्टरों ने इन्हें आराम करने को कहा, लेकिन इन्होंने फिर भी काम जारी रखा। फिर मुगले आज़म की शूटिंग के दौरान इनकी सेहत में ज़्यादा गिरावट आने लगी। मधुबाला की बहन ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि दिलीप कुमार से उनका रिश्ता B.R. चोपड़ा की फिल्म नया दौर की वजह से टूटा, ना कि उनके पिता अताउल्ला खान की ज़िद से। इस फिल्म के कुछ हिस्सों की शूटिंग कर चुकी मधुबाला को मेकर्स ने बाकी शूटिंग के लिए ग्वालियर भेजना चाहा। डकैत इलाका होने के चलते पिता ने मेकर्स से लोकेशन चेंज करने का आग्रह किया, जिसके लिए वो राज़ी नहीं हुए। तब मेरे पिता ने मधुबाला को फिल्म छोड़ने और मेकर्स के पैसे लौटाने के लिए कहा। वो आगे कहती हैं, उस दौरान दिलीप कुमार की सगाई मधुबाला से हो चुकी थी। इस लिहाज से B.R. चोपड़ा ने दिलीप कुमार को मधुबाला से बात करने के लिए भेजा। दिलीप कुमार ने मधुबाला को खूब समझाया, लेकिन मधुबाला अपने पिता के खिलाफ जाने के लिए राज़ी नहीं हुई। फिर चोपड़ा प्रोडक्शन ने मधुबाला के खिलाफ केस फाइल किया, जो लगभग 1 साल तक चला। इसी बीच दोनों के रिश्ते में दरार आई। दिलीप कुमार ने उनके सामने फिल्में छोड़ शादी करने का प्रस्ताव रखा। मधुबाला ने कहा कि वो तभी शादी करेंगी जब दिलीप कुमार उनके पिता से माफ़ी मांगेंगे। दिलीप कुमार के इनकार के बाद दोनों की राहें जुदा हो गईं। शायद वो एक माफ़ी इनकी ज़िंदगी बदल सकती थी दोस्तों। ये दोनों अलग ज़रूर हो गए, लेकिन इन दोनों के ही दिल में एक दूसरे के लिए बेपनाह मोहब्बत थी। मधुबाला को अपनी बीमारी का फिल्म बहुत दिन हुए के सेट पर पता चला, जहां को टूथब्रश करते हुए उनके मुंह से खून आया था। इस घटना के बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया और पता चला कि उन्हें हृदय संबंधी बीमारी है। बताया गया था कि मधुबाला वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट से पीड़ित थी, लेकिन हेल्थ कंडीशन सीरियस होने के बाद भी इन्होंने दिलीप कुमार के साथ फिल्म मुगले आज़म के लिए शूटिंग जारी रखी और यहाँ इन्होंने अपने डांस और एक्टिंग में अपनी खूब बेस्ट परफॉर्मेंस दी। कितनी बार ऐसा हुआ दोस्तों कि मधुबाला की फ़िल्मों की शूटिंग के दौरान उनकी तबीयत बार बार ख़राब हो जाया करती थी, लेकिन फिर भी ये मेहनत करती चली गई। मधुबाला की बहन कहती हैं कि जब मधुबाला बीमार थी और लंदन में इलाज के लिए जाने की हम प्लानिंग कर रहे थे, उस दौरान किशोरदा ने उनको प्रपोज़ किया। पिता चाहते थे कि मधुबाला डॉक्टर्स की राय लें
और पूरी तरह ठीक होने के बाद ही शादी करें। लेकिन दिलीप कुमार के व्यवहार से गुस्साई मधुबाला ने तुरंत किशोरदा से शादी कर ली। 27 साल की उम्र में साल 1960 में मधुबाला और किशोरदा की शादी हो गई। वो बताती है, जैसे ही डॉक्टर्स ने बताया कि वो ज़्यादा दिनों तक नहीं जी पाएंगी, तब किशोरदा ने मुंबई के काडर रोड में बंगला खरीद उन्हें वहाँ नर्स और ड्राइवर के साथ छोड़ दिया। 4 महीने में एक बार वो मिलने आया करते थे। उन्होंने मधुबाला का फ़ोन उठाना भी बंद कर दिया था। किशोरदा मधुबाला से बेइंतहा प्यार करते थे, लेकिन जैसे ही वो लंदन से आईं, उन्होंने मधुबाला को धोखा दे दिया। वो अच्छे पति नहीं थे। मधुबाला इस बात से बेहद दुखी थी कि उनसे कोई भी मिलने नहीं आता था। एक वक्त वो बॉलीवुड की हॉट प्रॉपर्टी हुआ करती थी, लेकिन जब वो बीमार और मरने की कगार पर थी, तो कोई एक भी उनका हाल जानने नहीं आया। उन दिनों मधुबाला ने तैयार होना भी छोड़ दिया था। वो हर वक्त नाइट टाउन में रहती थी। मधुबाला और दिलीप कुमार की प्रेम कहानी भारतीय सिनेमा की सबसे दिल छू लेने वाली कहानियों में से एक है दोस्तों। उनके रिश्ते में उतार चढ़ाव आए, लेकिन एक दूसरे के प्रति फिर भी प्यार, सम्मान और भावनाएं उनके अंदर हमेशा बनी रही। जब मधुबाला की तबीयत बहुत नाजुक हो गई थी दोस्तों, तब दिलीप कुमार उनसे मिलने भी गए थे। तब उन्होंने मधुबाला से कहा था, हम फिर एक साथ काम करेंगे, और ये उनकी आखिरी मुलाकात थी। मधुबाला की डेथ 23 फरवरी साल 1969 को हुई। उस समय दिलीप कुमार चेन्नई में गरीब की शूटिंग कर रहे थे। कहा जाता है कि जब मधुबाला की उन्हें तबीयत बिगड़ने की खबर मिली, तो दिलीप कुमार ने शूटिंग रोककर तुरंत फ्लाइट पकड़ी और मधुबाला से मिलने चले गए। लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही मधुबाला की डेथ हो चुकी थी। मधुबाला की बहन मधुर भूषण ने यह भी बताया था कि दिलीप कुमार ने मधुबाला के निधन के बाद उनके घर 3 दिन तक खाना भिजवाया था और उनके पिता रोज़ उनकी कब्र पर जाकर रोते थे। मधुबाला सिर्फ एक चेहरा नहीं थी, वो एक जज्बात थी। आंखों में दर्द था, लेकिन होठों पे मुस्कान हमेशा रहती थी। उनकी ज़िंदगी का सच ये था दोस्तों, जो प्यार उन्होंने स्क्रीन पर दिखाया, वो उन्हें असली ज़िंदगी में कभी नहीं मिला। वो दुनिया की सबसे खूबसूरत और चहेती एक्ट्रेस बन गई थी, लेकिन दिल के अंदर एक बीमारी पल रही थी, जो उस दौर में ना समझ में आती थी, ना उसका कोई इलाज था। उनका आखिरी वक्त एक खामोशी थी, जहाँ एक चांद अपने कमरे में थोड़ा थोड़ा ढलता गया। उन्होंने 9 साल तक बीमार रहते हुए भी शिकायत नहीं की, और आखिर 23 फरवरी साल 1969 को सिर्फ 36 साल की उम्र में मधुबाला इस दुनिया से रुखसत हो गई।